नमस्कार। आप सभी का काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह है काव्य क्लासेस कोटा से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, उनका आपके लिए संदेश, उनकी तैयारी किस तरह की रही, उस तैयारी का हमारे विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल सकता है, इसे श्रृंखला में मैं आज आमंत्रित करता हूँ विशन सिंह जी, जिन्होंने हिंदी व्याख्याता पद पर अपना चयन सुनिश्चित किया और अब ये 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी हिंदी व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या ये सफलता के टिप्स बताना चाहते हैं। इसके लिए काव्य क्लासेस के मंच पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विशन सिंह जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। हम काव्य क्लासेस परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विशन सिंह जी, स्वागत है आपका मंच पर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे विद्यार्थियों को अपना परिचय दें और फिर हम आगे की बात आगे बढ़ाते हैं। मैं विशन सिंह गुर्जर, पुत्र श्री हरि सिंह गुर्जर, ग्राम चंदनगांव, श्री महावीर जी, जिला करौली का निवासी हूँ। मैं एक सामान्य परिवार, एक किसान का बेटा हूँ। मेरी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री महावीर जी से संपन्न हुई। मैंने 12वीं पास करने के तदुपरांत सन 2000 में भारतीय सेना में शामिल हुआ। 5 साल सर्विस होने के पश्चात मुझे मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने आगे शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरित किया। मैंने सन 2006, 7, 8 में राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी से प्राइवेट बीए किया और राजकीय महाविद्यालय करौली से मैंने हिंदी साहित्य से एमए किया। मेरी शिक्षा के प्रति रुचि इतनी बढ़ गई कि मैंने सन 2014 में जम्मू विश्वविद्यालय से बीएड की और 2018 अप्रैल में वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक की विज्ञप्ति जारी हुई। उस विज्ञप्ति की सूचना प्राप्त करके मैं बहुत अति प्रसन्न हुआ और मैंने उसमें आवेदन किया। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 अक्टूबर-नवंबर में संपन्न हुई, जिसमें मैं भारतीय सेना में कार्यरत होते हुए अवकाश के दौरान इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ और सन 2019 फरवरी में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ। और 1 फरवरी को जब मैं घर पर पहुंचा तो मेरे मन में एक लक्ष्य था कि मुझे प्राध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है और उसमें सफलता हासिल करनी है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कैब कोचिंग को सेलेक्ट किया और कैब कोचिंग के संस्था प्रधान श्री मनोज जैन से संवाद किया। संवाद के बाद मैं कोचिंग में आना प्रारंभ किया और मैंने मात्र 7 दिन में जो कैब कोचिंग की शिक्षण शैली इतनी सहज, प्रभावशाली एवं उत्तम कोटि की थी कि मेरी दिन पर दिन जो मेरा आत्मविश्वास था वो बढ़ता ही गया और मात्र 6 महीने की तैयारी में मैंने संपूर्ण रूप से मेरी तैयारी कर ली। करने के बाद मेरी जो प्रतियोगी परीक्षा 2019 जुलाई में होनी थी, किसी कारणवश निरस्त कर दी गई। फिर भी मैं मेरे जो भारतीय सेना का अनुशासन के अनुसार मैं मेरी तैयारी में संपूर्ण तरीके से लगा रहा और 2020 फरवरी में मैंने उसमें हिस्सा लेकर के और कैब कोचिंग के मार्गदर्शन से मैंने सफलता हासिल की, जो आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं कैब कोचिंग के संस्था प्रधान एवं सभी सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, मैं सभी परीक्षार्थियों से निवेदन करता हूं कि अगर वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो तहे दिल से निसंकोच आकर के कैब कोचिंग को ज्वाइन करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। मैं दोबारा कैब कोचिंग का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो विशन सिंह जी, जब आपको प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयन की सूचना मिली तो आपके मन को कैसा लगा? मुझे सूचना मिलते ही मेरे एक मन में बहुत ही अति प्रसन्नता हुई और मेरा यही लक्ष्य था कि
ये प्रतियोगी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो और मैं किसी के माध्यम से मार्गदर्शन लेकर के और मैं अपने इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करूँ। अच्छा, जब आप सेना में थे तब आप जब लेक्चरर के बारे में सोचते थे तो आपको कैसा लगता था कंपटीशन में? छोटा है, एक बड़ा है, कि एक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अध्यापक होते हैं, हम किसी जमाने में जब अटेस्टेड कराने जाते थे तो लगता था यार बहुत बड़ी चीज है। तो उस दौरान जो हम सोचते थे और आज जो सोच रहे हो, उसकी फीलिंग में, उसकी अनुभूति में क्या अंतर महसूस कर रहे हो आप? सर मेरे जो स्थानीय विद्यालय है उसमें जाता था तो मैंने ये महसूस किया, देखा कि जो ये सर हैं जिनसे हम सिग्नेचर कराने आते हैं, जो प्राध्यापक हैं, ये पद बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो हमने फिर इसके लिए एक रणनीति बनाई। रणनीति इस प्रकार बनाई कि भाई चाहे पद कोई भी हो, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए इतनी ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और कोई भी लक्ष्य होता है वो बड़ा नहीं हो सकता, मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए आदमी को कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, भगवान में आस्था और मार्गदर्शन मुझे कैप कोचिंग से मिला, ऐसा मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है आपके लिए, जो आपका विश्वास मैंने देखा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबेद से उछालो यारो। विशन सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात को सुन के। मैं आपसे कुछ बातें अपने विद्यार्थियों के लिए पूछना चाहता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहता है और वह हिंदी विषय से करना चाहता है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या मार्गदर्शन चाहिए? संस्था की क्या उपयोगिता होती है? और आपने मुझे डॉक्टर मनोज जैन को काव्य क्लासेस के निदेशक को चुना यहाँ पढ़ने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो और संस्थाएं चल रही हैं उनमें छात्र को भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर अगर किसी को कोई ये संकोच होता है नहीं हमें ये जो इसके माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है, तो हमारे जो संस्था प्रधान है सर वो मात्र 7 दिन का समय देते हैं कि आप 7 दिन आओ क्लास में, देखो और अपने जो अध्ययन सामग्री को उसे शिक्षा ग्रहण करो, आपको कैसा लगता है। उसके बाद तो मैंने तो जो मुझे 7 दिन का समय दिया गया था, मैंने मात्र 2 दिन में ही अध्ययन सामग्री इतनी उत्तम कोटि की थी कि मैंने फिर दोबारा आगामी जो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनको निसंकोच आकर के आपके कोचिंग में आके ज्वाइन करना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए विशन सिंह जी, जब आप काव्य क्लासेज में आए और मेरा डॉक्टर मनोज जैन का नाम आपने सुना और जब कक्षा में देखा, तो जो आपके मन में पहले छवि थी और जब देखा, दोनों में कुछ अंतर महसूस हो गया, कुछ अनुभूति हुई हो? मैं आपसे जानना चाहता, क्या अनुभूति हुई आप? एक जो भारतीय सेना का जवान होता है थोड़ा सा संकोची होता है कि मैं अगले से क्वेश्चन करूं, कैसे करूं। ऐसे ही मैंने कैप कोचिंग में एडमिशन लिया और मैंने अपनी क्लास अटेंड की। तो मुझे 7 दिन का समय दिया गया था कि भाई 7 दिन आप आओ, उसके बाद में आप बताना कि आपको ये कोचिंग कैसी लगी। तो मैंने मात्र 2 दिन के अंतर्गत ही मुझे जो यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो सभी स्टाफ था जो तैयारी करवाने वाले और यहाँ की अध्ययन सामग्री इतनी उत्तम कोटि की थी कि मुझे तीसरे दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। सब कुछ हमारे संस्था प्रधान सर मनोज सर की कृपा से हुआ है, जो उन्होंने हमारा डर था और हमारे मन में जो और जिज्ञासा थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की, वो सबको और उजागर कर दिया। विशन सिंह जी, जब आप प्रथम श्रेणी की तैयारी करने लगे तो 2 पेपर हमारे होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, एक विषय का होता है। तो आपको किस में भय लग रहा था, सामान्य ज्ञान में या फिर हिंदी विषय में? सर मेरा सबसे बड़ा भय तो ये था कि जो प्राध्यापक का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि अगर मुझे प्रारंभ करने से मध्य तक पहुंचने में ही मैं प्रारंभ वाले भूल जाता था याद करते करते। जब मैंने कैप कोचिंग ज्वाइन किया तो मैं चाहे प्रारंभ से अंतिम छोर तक पहुंच जाता, फिर भी मुझे जो प्रारंभ का पहले जो भूलने की आदत थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और मुझे इस शैली से पढ़ाया गया, अध्ययन कराया गया कि मैं चाहे कितना भी उसको कहीं से उठा के देख लूं, मुझे सब कुछ स्मरण उतर रहा समय समय से। कुल मिलाकर जो पढ़ाने की शैली रही वो आपको रटने की नहीं, समझने की रही। उसको आप कभी बच्चों को ज्ञान आगे बांटेंगे जब विद्यालय में आपकी हाँ, नियुक्ति होती है। चले, बहुत अच्छी बात है।
आप जब हिंदी से तैयारी कर रहे थे तो हमारी इतिहास और काव्य शास्त्र आपको किसमें थोड़ा सा भय लगता था, जिसका यहाँ आके आपको ज्यादा लाभ मिला? काव्य शास्त्र में या हिंदी साहित्य के इतिहास में, दोनों में से किसमें ज्यादा आपको लाभ मिला? सर, मैंने जब हिंदी जब चुनी थी, हिंदी साहित्य, तो मुझे डर तो 50% था कि थोड़ा सा पद्य भाग है, ग्रामर है, थोड़ा हार्ड पड़ती है। फिर जो मेरा जो 50% जो अंदर मेरा संकोच था, मैंने कैब कोचिंग को अटेंड किया, सर से मैंने संवाद किया, सर से मैंने नोट्स लिए, तो उनसे सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे, और फिर मैं उन्नति की ओर अग्रसर होता गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय क्या विद्यार्थी को वैकेंसी आने के बाद कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि उससे पहले तैयारी करनी चाहिए? मैं आपसे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन के बारे में इस बात में चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों को बताएं कि एक तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वैकेंसी आने पे तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वैकेंसी के साल 2 साल पहले से तैयारी करते हैं। आपका क्या अनुभव है इस बारे में? हाँ, मेरा इसमें अनुभव सबसे पहले प्रथम यही है कि विद्यार्थी को वैकेंसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके जो योग्यता होती है किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की, उसकी योग्यता संपन्न होने के बाद ही उसको प्रतियोगी परीक्षा का मार्गदर्शन लेकर के और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और वो चाहे उसकी प्रतियोगी परीक्षा कभी भी हो, साल 2 साल, उसको समय मिलता है उसको रिवाइज करने के लिए, है, और उसमें उसकी परिपक्वता हो जाती है सफलता हासिल करने के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं, क्या इसमें हमारा जो योगदान होता है कोचिंग संस्थान का, जैसे टेस्ट पेपर हम लेते हैं, टेस्ट पेपर की रैंक निकालते हैं, क्या टेस्ट पेपर की रैंक भी कहीं ना कहीं बच्चे के विश्वास को बढ़ाती है? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन पूछा सर मेरे से, कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और उसको जब उसका साप्ताहिक या मासिक में जितने भी उसके यहाँ पर टेस्ट होते हैं, तो उसको इतना आंतरिक विश्वास हो जाता है कि भाई मुझे तैयारी चल रही है मेरी, अभी उसका स्तर कितना है और मुझे उसका कितना और आगे मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जब विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है कि 10-20 किताबें उसके पास इकट्ठी हो गई। मुझे तो कभी लगता है कि विद्यार्थी का जितना भार नहीं होता उससे ज्यादा भार उसकी किताबों को हो जाता है, तो उसके सामने एक समस्या आ जाती है, मैं क्या पढूं? तो इसमें कोचिंग किस तरह से योगदान देती है और आप क्या मार्गदर्शन बच्चों का करना चाहेंगे कि उन किताबों में से हमें कौन कौन सी किताबें या पूरी पढ़नी चाहिए, सीमित पढ़नी चाहिए, या फिर उनमें से कुछ को निश्चित करके बार बार अभ्यास करना चाहिए, और कोचिंग में पढ़े हुए जो विषय है वो किस तरह मार्गदर्शन करेंगे? इसमें सबसे बड़ा तो यही है, हम चाहे कितने भी कोई भी संस्थापक या प्रशिक्षक की अपन जो पुस्तक लेते हैं, उनसे हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है और उनको सामंजस्य नहीं कर पाते कि हमें कौन सी पुस्तक में से कितना ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक मार्गदर्शक जैसे कि कैब कोचिंग है, अब मार्गदर्शक के बगैर आप चाहे कितनी भी पुस्तक ले लो, उससे अध्ययन संपूर्ण रूप से नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा इसमें पूर्ण योगदान है तो वह है मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन जो कैब कोचिंग का है वो किसी का अन्यथा नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल बात सही कही। देखिए, विद्यार्थियों के सामने मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, हम बाजार से बहुत सारे टेक्स्ट बुक, गाइड्स वगैरह भी खरीदते हैं और हम रोज खरीदते जाते हैं, लेकिन उसमें से हमें कौन सी पढ़नी, खरीदिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, पुस्तक हमारा सच्चा साथी होता है, लेकिन उनका सही चयन जो हमें अपनी सफलता की ओर ले जाए, उसका मार्गदर्शन विषय अध्यापक ही बेहतरीन ढंग से दे पाता है। मैं विशन सिंह जी जो करौली जिले से हैं, श्री महावीर जी से हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हैं उसमें शिक्षण के साथ साथ क्या कक्षा और कोचिंग का जो कैंपस होता है वह भी क्या बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, और इसमें काव्य क्लासेस कितना सार्थक सिद्ध हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर, सबसे बड़ी कोचिंग की ये उपलब्धि रहती है हमारे लिए एक मार्गदर्शक की। मार्गदर्शक जब तक अपन नहीं कर सकते, जब तक अपन नियमित रूप से तैयारी नहीं हो सकती, और बिना नियमितता के बगैर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को अपन सफलता हासिल नहीं कर सकते।
तो जो कोचिंग संस्था होती है वो होती है एक तरह के मार्गदर्शक, और उसमें फिर तरीका होता है एक तरह का शिक्षण शैली का, कि भाई कौन सी चीज़ हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए और सिलेबस को किस प्रकार से वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं आपसे दो बातें और अंत में पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो इस सफलता में आप किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया? ईश्वर, माता पिता, आंशिक रूप से हम आपके साथी, माता पिता के साथ साथ जीवन साथी, इन सब के योगदान के बारे में एक एक दो शब्द आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे बड़ा श्रेय मैं हमारे ईश्वर का मानता हूँ, जो मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया मनुष्य रूप में, और उसके बाद में दूसरा श्रेय मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तीसरा श्रेय मेरे धर्मपत्नी है, जो विवाहित होते हुए भी उन्होंने मुझे एक शिक्षा के लिए समय दिया, और अंतिम समय जो मुझे इस पद पर जो पहुंचाया मेरा अपने कैब कोचिंग संस्था है, और संस्था प्रधान है अपने मनोज सर, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशन सिंह जी, आपने इतना अमूल्य समय काव्य क्लासेस के लिए दिया। अंत में आप बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों से यही आग्रह करता हूँ कि अगर जिस किसी को भी कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो मैं मेरे जीवन में 4 बातों को महत्वपूर्ण समझता हूँ। नंबर 1, मार्गदर्शक। कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्गदर्शक करना आवश्यक है। मार्गदर्शक एक अच्छी संस्थान से ही मिल सकता है, जैसे कैब कोचिंग। नंबर 2, आत्मविश्वास। जो भी आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आत्मविश्वास कि मुझे इस काम को करना बहुत ही अनिवार्य है, करना चाहिए। नंबर 3 है आस्था। भगवान में मुझे आस्था रखने के, हे प्रभु मुझे इसमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरा सहयोग करना, मैं संपूर्ण रूप से इसकी तैयारी करूँगा। नंबर 4 होता है कठिन परिश्रम। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो इन चारों चीज़ों का सहयोग है, और सबसे प्रथम है वो है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कैब कोचिंग जैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता। चलिए विशन सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, आप वहाँ से पधारे। आप सभी विद्यार्थियों ने विशन सिंह जी के माध्यम से जाना कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 बातें उन्होंने कही। कोचिंग संस्थान का अपना योगदान होता है, वातावरण का अपना योगदान होता है, माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद होता है, लेकिन उन सब से आगे हम बात करते हैं अपनी मेहनत होती है। आप इस साक्षात्कार से जानेंगे कि हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आगे भी हम अपने चयनित विद्यार्थियों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। निसंकोच और निश्चय ही कैब क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए।